नेक्स्ट लाइन देखिए बच्चों, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him surely, upbraiding him, threatening to let him starve on his leash unless he flew away, but for the life of him he could not move. जैसे जैसे वो डर उसके अंदर थी, अलग अलग तरह से उनको तैयार कर रहे थे उसे उड़ने के लिए, लेकिन तब भी उसने निराशा ही प्रतीत उसके अंदर से दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसके माता पिता तेज़ आवाज़ में बुलाते और डांटते हुए आए थे, धमकी देते हुए कि जब तक वो उड़ेगा नहीं, यही ऐसे ही वो एक बॉर्डर पर एक किनारे पर ऐसे ही बैठा पड़ा रहेगा, भूखा मरेगा। यानी कि हर तरह से उसके पेरेंट्स उसे डरा रहे थे, ठीक है। एंड अनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। जब भी उसे जीना है तो उसे उड़ना है। उसके माँ बाप हमेशा ये उसे सिखा रहे थे और ये भी कहा कि अपनी जान की खातिर भी वह वहाँ से नहीं हिला, तब भी वह नहीं हिला। हु कुड नॉट मूव, इतनी उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया, इन सब के बावजूद भी वह वहाँ से नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। एक दिन पहले पूरा दिन उसके अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए भी उसने देखा, लहरों पर मंडराते हुए भी देखा, उनको छूकर निकल जाना और फिर मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखाते हुए देख रहे थे कि उसके भाई और बहन को किस तरह माँ और पापा उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से लहरों पर मंडराए, किस तरह से छूकर चले जाए, मछली पकड़ने की क्या कला हो, ये सब उसके माँ बाप उसके भाई बहन को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud crackle. उसके बाद जब देखा कि अपने भाई बहनों को मम्मी पापा सिखा रहे हैं, उसके बाद उन्हें अपने बड़े भाई को अपने पहली हैरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर खाते हुए देखा था। और उसी समय जबकि उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे कि उसके भाई बहन मछली पकड़ के खा रहे हैं और उन बच्चों के चक्कर उसके माँ बाप लगा रहे थे और बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लीफ, टाउंटिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज। और पूरी सुबह से लेकर पूरी दिन, ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए सामने आते थे। ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लीफ, टाउंटिंग, टाउंटिंग का मतलब ही होता है कि चिढ़ाना, कि उसके सामने आ रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, जो भी कहिए कि उसका मजाक बना रहे थे। और उस पूरी तरह से जब वहाँ देखें सामने वाले चट्टान के बीच में नीचे बहुत भारी, बहुत बड़ा पठार पर टहलता दिखाई दे रहे थे। क्लिफ टाउंटिंग हिम विथ हिज कवर्ड, उसकी कायरता के लिए उसे बार बार उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे। The sun was now ascending the sky, blazing on his leaves that faced the south. आसमान में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था, उसके बॉर्डर पर यानी उसके सीमा को जिसका मुख दक्षिण की ओर था, क्या था? ब्लेजिंग ऑन हिज लीज, यानी कि प्रज्वलन सूर्य की गर्मी से, यानी कि पूरे तरह से ऐसा महसूस हो रहा था। एंड ही फेल्ट द हीट, और वह गर्मी महसूस हो रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसे तो गर्मी क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि पिछले रात से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, he stepped slowly out to the brink of the leash and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep.
अब देखिए ये नन्हा सीगल कितनी चतुराई कर रहा है कि मेरी कंडीशन देख के मेरी मम्मी पापा मुझ पर दया करेंगे और कुछ खाने को दे देंगे। क्या किया उसने? ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज। वह धीरे से चट्टान के किनारे गया और अपनी एक टांग को, देखिए यहाँ, एक टांग के पीछे दूसरे टांग को छुपाकर खड़ा होकर उसने एक आंखें बंद कर ली थी और फिर दूसरी तरह सोने का बहाना बनाया, यानी प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग स्लीप। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि उसका नन्हा सीगल उनसे बहाना बना रहा है। ही सॉ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। उसने अपने दोनों भाई बहनों को क्या देखा? उसने दोनों भाई बहनों को देखा कि दोनों अपने गर्दन में सिर छुपाकर उस बॉर्डर पर जो पठार की तरफ वैली बना है तो वहाँ पर लेटे देखा था। और हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके पिता अपने सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से संवार रहे थे। अब ये सब कुछ वो देख रहा है कि कुछ मेरे पेरेंट्स के ऊपर मेरे प्रति दया आएगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं आया। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ ने उसकी ओर देख भी रही थी। एंड सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। और वह पठार पर, प्लेट्यू का मतलब पठार, और वह पठार पर एक ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी थी। ठीक है, हम्प ऑन द प्लेट्यू, पठार के एक ऊंचे कुबड़ पर, जो कहा जाता है ना ऊपर ढलान टाइप का बना होता है, उसके ऊपर खड़ी थी। नेक्स्ट, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसके सफ़ेद छाती आगे की ओर निकले हुए थे। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। कभी कभी वो अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़ों को पकड़ लेती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और फिर अपनी चोंच के दोनों ओर चट्टान पर रगड़कर साफ और तेज कर लेती थी। यानी कि देखिए, अब बच्चे के सामने ये सब हरकतें उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद now and then she showed a piece of fish that lay at feet and then scraped on each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. और भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था, क्योंकि 24 घंटा बीत चुके थे, उसने कुछ खाया नहीं था। एंड हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट अवे। उसे इस तरह के खाने को फाड़ना यानी पसंद करना। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कि जो भी अदा करा अपनी चोंच को रगड़ कर साफ तथा तेज करना बहुत अच्छा लगता था। यानी कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब देखिए, अब वो बच्चा गा गा यानी कि वह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करता हुआ चिल्लाया कि बेगिंग ब्रिंग सम फूड। अब ओ she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother has picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब कुछ व्यंग करते हुए उत्तर में वो थोड़ी चिल्लाएं, पर वह दीनता से पुकारता रहा। यानी उसके भाव बहुत ही दर्द वाले थे कि भूख के मारे तड़प रहा था और वो चिल्लाया जा रहा था। 1 से 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा भी वहाँ उठा लाया और उसकी ओर उड़कर आ रही थी। जब मछली का टुकड़ा लिया और उसकी ओर उड़ के आ रही थी, एंड ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him she halted, her wings motionless. अब देखिए, वह उत्सुकता से आगे झुका। उसे लगा कि उसकी माँ मछलियाँ उनके सामने ला रही हैं। अपने पैरों से चट्टानों को भी बजाया और अपनी माँ की ओर अधिक पास जाने का प्रयास भी किया, लेकिन but when she was just opposite to him she halted. लेकिन जब माँ उसके बिल्कुल सामने एक ही सतह पर आई तो वह वहाँ आकर हॉल्टेड का मतलब वहाँ रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज
wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसकी माँ उसके सामने मछली लेकर मंडरा रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी टांगें भी एकदम निठाल से लटकती हुई, पंख भी बिना किसी हरकत के अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा दबाए थी और जो लगभग बच्चे के पहुँच में था। आश्चर्यचकित होकर, अब देखिए यहाँ, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसे एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीक्षा की कि वह समीप क्यों नहीं आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि आखिर क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और फिर भूख से पागल होकर क्या किया, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की ओर डुबकी लगाई। अब देखिए बच्चों, मछली की ओर जब डुबकी लगाई, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, ऊंची चीख मारकर वह आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। देखिए अब पहली कदम थी उसकी, गिरा वहाँ, और उसके बाद क्या हुआ, गिरने के बाद यानी कि देखिए किस तरह से उसे उस मछली की लालच ने वहाँ आगे तक ले आया, into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood stiff. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread out yards. जब झटके से उसने उड़ान भर चुकी थी, जब नीचे की उसकी माता झटके से ऊपर की उड़ान भर चुकी थी, और जब वह माँ के नीचे से गुजरा, उसे उसके पंखे की सरसराहट सुनाई दी। तब एक मॉन्स्टर का मतलब एक राक्षस रूपी भाव ने उसे पकड़ा गया और उसके हृदय की धड़कन रुक सी गई थी, एकदम स्टूड स्टिल। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु केवल एक ही मिनट रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट यार्ड्स, अगले ही क्षण उसे अपने पंखों को बाहर की ओर खुलते अनुभव किया। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की, उसके बाद उसे महसूस भी हुआ। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, धीरे धीरे उसके छाती के पंखों पर तेज हवा भी लगी, फिर उसके पेट और फिर पंखों से टकराई। अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स, और उसे क्या महसूस हुआ, टिप्स हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे क्या महसूस हुआ कि अपने पंखों के कोनों को हवा चीरते हुए निकल गया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बाल नहीं गिर रहे थे। एंड ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। एंड ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड हैड सोड अपवर्ड्स, और फिर उसके पंख एक बार फड़फड़ाए तथा फिर ऊपर की ओर वह चढ़ गया। गा 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 कौ कोल शाह हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. वह खुशी से चौंका और फिर पंख फड़फड़ाया और वह और ऊपर चढ़ा गया। उसने अपनी छाती को ऊपर भी उठाया तथा हवा के विष्ट शरीर के एक पंख को दूसरे से ऊपर उठा लिया और चिल्लाया, गा 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 गा, और गवा कोल गा। उसकी माँ उसके पास से ही पंखों का तेज शोर करती हुई निकली, और उसके माँ को जब फिर चीख कर उत्तर भी दिया, उसकी माँ को उसने जवाब में उत्तर भी दिया वो उड़ते हुए। फिर उसका पिता चीखते हुए उड़ा। फिर उसने अपने दोनों भाइयों बहनों को चारों ओर थोड़े घोड़े की भांति उछाल मारते हुए तिरछा ऊपर उड़ते हुए और डुबकी लगाते देखा।